पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग फिर से जो है 72वें एपिसोड की तरफ बढ़ रहे हैं और हम लोग जिस विषय पर बातचीत करने वाले हैं वो है आज लेग स्ट्रक्चर। ये विषय बहुत ही गंभीर है, ये विषय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसको डायरी पेन के साथ में नोट करें और हमेशा इस बात के ये कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बारे में मैं आज जिक्र करने वाला हूं और इससे जो है आपके बिज़नेस के अंदर हमेशा हमेशा के लिए जो है कामयाबी के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो चलिए इससे पहले हम बातचीत को शुरू करें। मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिजनेस के अंदर स्टार पर्ल अचीवर हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। आज लेग स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे कि जो लेग का स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से तैयार किया जाता है। वैसे तो आरसीएम बिजनेस जो है मल्टी लेग स्ट्रक्चर्स के ऊपर काम करता है। काफ़ी दोस्तों का ये सवाल रहता है कि सर आपके कंपनी के अंदर किस प्रकार का प्लान है, कौन सा प्लान है। तो आप ये बता सकते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर आरसीएम बिजनेस जो है मल्टी लेग स्ट्रक्चर के ऊपर काम करने का मौका देती है। यानी कि यहाँ पर आज एक नया व्यक्ति जो आज ज्वाइन होता है वो भी अपने आरसीएम बिजनेस को के जो सबसे टॉप अचीवर हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ी इनकम हासिल कर सकता है। ये एक कमाल का बात जो है आरसीएम बिजनेस के अंदर ही संभव है। तो चलिए बातचीत करते हैं लेग स्ट्रक्चर के बारे में। देखिए, लोगों को जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। नंबर 1 पॉइंट, लोगों को जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है। जोड़ना सही तरीके से जोड़ना महत्वपूर्ण है। सही तरीके से जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, सही तरीके से जोड़ना महत्वपूर्ण है। ये बात ध्यान रखिए। कई बार जो है हम गलती कर बैठते हैं कि किस पंडित जी की भी एक टेप है, उसके अंदर उन्होंने बताया किसको ऊपर किसको नीचे, कहाँ किसको। जो ये काउंसलिंग वाली बात है, उस काउंसलिंग के अंदर जो है अगर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें जो है काम करना है, किस तरीके से ज्वाइनिंग करवा देते हैं, ज्वाइनिंग करवाते चले जाते हैं, लेकिन यही नहीं पता होता कि किसको कहाँ ज्वाइन करवाना है, किस प्रकार से हमें लेग स्ट्रक्चर बनाना है। तो आज हम इस बातचीत पे आगे बढ़ेंगे कि लोगों को जोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, सही तरीके से जोड़ना महत्वपूर्ण है। आरसीएम बिजनेस के अंदर आप जब काम करेंगे यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक होती है डेप्थ और एक होती है विड्थ। डेप्थ और विड्थ। डेप्थ और विड्थ क्या होती है ये देखिए। जिस प्रकार से आप यहाँ पे हैं, आप यहाँ से काम शुरू करते हैं, यहाँ पे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, ये आपकी डेप्थ है। यहाँ पे आप दूसरी लेग खोलते हैं, ये आपकी विड्थ खुल गई है। यदि कोई आदमी तीसरी लेग खोलता है, ये विड्थ है। यहाँ से डायरेक्टली आप जितने लोगों को अपने साइड में स्पॉन्सर करते हैं वो विड्थ कहलाती है। और जो आपके नीचे गहराई में यहाँ से यहाँ तक चलते चले जाते हैं, इसको डेप्थ कहा जाता है। यहाँ पे डेप्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण है। डेप्थ का इक्वल, डेप्थ का मीनिंग होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी और विड्थ का मतलब है पैसा। आपको यदि इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी के लिए काम करना है तो डेप्थ को संभालना पड़ेगा, डेप्थ के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और साथ साथ यदि आपको इनकम चाहिए तो विड्थ के ऊपर आप काम कर सकते हैं। डेप्थ और विड्थ इनका सही प्रकार से बैलेंस जब होगा तभी ये बिजनेस आगे बढ़ पाता है। तो हमें डेप्थ और विड्थ का दोनों के बारे में हम बातचीत करेंगे। नंबर 3 पॉइंट, आपको कितनी लेग खोलनी है, कितनी लेग खोलनी है, कितनी लेग खोलनी है, इसके लिए अपलाइन से सलाह कर लें। अपलाइन से सलाह ले लें। आपको कितनी लेग खोलनी है। कई बार आदमी को बड़ी जल्दी होती है कि सर मेरी एक लेग तो चल रही, मैं दूसरी खोल लूँ, मेरी दूसरी चल पड़ी अब तीसरी खोल लूँ। इस तरीके से जो है ना करें। हमें क्या करना है, हमें अपनी जो डेप्थ है और विड्थ है इसके ऊपर अगर हम अपनी अपलाइन से सलाह लेंगे, अपलाइन का मार्गदर्शन लेंगे, अपलाइन से पूछ लेंगे कि सर मैं अपनी जो है दूसरी लेग खोलना चाहता हूँ, क्या मुझे अभी मेरे पास इतना अनुभव है। वैसे तो आपको आरसीएम पाठशाला के अंदर एक वीडियो मिल जाएगा, दूसरी लेग कब खोलें। उस वीडियो को देखने के बाद दूसरी लेग पे जाएं और यदि उसके बाद तीसरी लेग पे जाना चाहते हैं तो भाई साहब ध्यान रखिएगा, अपनी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को सलाह किए बिना
बिना थर्ड लेग के ऊपर, फोर्थ लेग के ऊपर ना जाए। उनको मालूम है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, कहाँ आप स्टैंड करते हैं, कहीं दूसरी और तीसरी के चक्कर में पहली तो ना ख़त्म हो जाए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो लेग का स्ट्रक्चर है ये किस प्रकार से बनाना है, और आपकी जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है उनसे सलाह कीजिए। आपके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं जिसने आपको ज्वाइन करवाया है, मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो आपके बिजनेस के अंदर एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है। कम से कम जो है रॉयल्टी अचीवर से गाइडलाइन लीजिए, या फिर उससे ऊपर हो सके तो टेक्निकल अचीवर के पास जाइए। थर्ड लेग के बारे में आप जब आपके मन में ख्याल आए, बहुत से लोगों को ख्याल आता है, तो थर्ड लेग के बारे में कम से कम एक व्यक्ति वो सही राय आपको दे पाएगा जो आपके अपलाइन में जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग टेक्निकल अचीवर है। मैं यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा, कई बार जो है रॉयल्टी अचीवर्स भी बन जाते हैं, वो जो है मतलब परमात्मा का प्रसाद समझ के बन जाते हैं। उनका एक लेग खुद का नहीं होता और वो अपने सेकंड लेग के अंदर कुछ बिजनेस कर आके वो रॉयल्टी अचीवर हो जाते हैं। उनकी बात नहीं कर रहा मैं, वो ना एक्टिव है, ना इफेक्टिव है और ना ग्रोइंग है। मैं बात कर रहा हूँ एक वो व्यक्ति जिसने अपनी दोनों लेग स्ट्रक्चर को खुद तैयार किया हो, वो एक ऐसा सशक्त लीडर जिसको आप जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। वो आपके ग्रोइंग अपलाइन के अंदर टेक्निकल अचीवर होता है कोई ना कोई, क्योंकि टेक्निकल अचीवर का जो तगमा है वो बहुत सारी परीक्षाएं लेने के बाद मिलता है। टेक्निकल अचीवर बनने के लिए 3 महीने बिजनेस मेंटेन करना होता है, उसके बाद फिर से 5-5 लाख का बिजनेस करना होता है। तो वहाँ तक पहुँचते काफ़ी इम्तिहान एक आदमी दे चुका होता है। तो थर्ड लेग के बारे में आप जब भी आपके मन में ख्याल आए तो उसके बारे में कम से कम टेक्निकल अचीवर से सलाह लीजिए, वो आपको शायद बेहतर राय दे पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर 4, अगर आप कई लेग खोलना चाहते हैं, अब कुछ टेक्निकल अचीवर्स भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। अगर आप कई लेग्स खोलना चाहते हैं, आप मल्टी लेग पे काम करना चाहते हैं, 2 के अलावा तीसरी लेग पे काम करना चाहते हैं, तो ध्यान दें कि आपका बिजनेस अलग अलग शहरों के अंदर हो, अलग अलग शहरों के अंदर हो। कोशिश करें कि आपकी जो लेग्स हैं वो लेग्स, एक लेग एक शहर के अंदर, एक दूसरी लेग दूसरे शहर के अंदर, तीसरी खोल रहे तो थर्ड किसी सिटी के अंदर जाइए। ऐसा ना करें कि कुछ लोग क्या करते हैं, एक पड़ोसी को तो यहाँ पे लगा दिया, दूसरा पड़ोसी यहाँ लगा दिया और तीसरा पड़ोसी यहाँ लगा दिया। अब ये लड़ते रहेंगे तीनों के तीनों में कभी भी एकता नहीं हो पाएगी, तीनों कभी भी मिलके काम नहीं कर पाएंगे। अपने जो अड़ोस पड़ोस मोहल्ले, एक प्रकार की जो लिस्ट है, एक प्रकार की लिस्ट, एक तरह के लोगों को एक ही लेग में लगाए, एक तरह के लोगों को एक ही लेग में रहने दें। एक तरह के लोगों को एक ही लेग में रहने दें। उनके अंदर जो है, कई मुकेश कोठारी जी का एक वीडियो आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि एक बुआ को एक लेग में लगा दिया, दूसरी बुआ को दूसरी लेग में, मामा जी को तीसरी लेग में लगा दिया, एक भाई को यहाँ पे लगा दिया। भाई साहब, इस तरीके से जब वो बुआ जो है बिजनेस शुरू करेगी, वो अपने रिलेटिव्स के पास जाएगी, उसको पता लगेगा कि ये तो दूसरी लेग में, उनके आपस में खींचतान शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, जब आप अलग लेग शुरू कर रहे हैं तो अलग शहर के अंदर शुरू कीजिए। अत्री जी कहते हैं कि अलग शहर, वो अलग कॉलोनी के लिए नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अलग शहर के अंदर। आपको अगर डायमंड जाना है, अगर केवल इच्छा 5-7-10 हज़ार रुपये की है तो आप अपने हिसाब से जो मर्जी करें, उससे वो सेलिंग हो जाएगी। सेलिंग करके भी आप एक सेल्समैन के तौर पे जो है इनकम ले सकते हैं। यदि सेल्समैन ही बनना है तो फिर RCM बिजनेस और नेटवर्क की बात प्लीज़ कम कीजिए और सिर्फ सेल्स पे ध्यान दीजिए। उसमें आप चाहे 1 लेग करें 2 करें या 10 करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेल वो पूरी ज़िंदगी सेल ही चलेगी, इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी कभी नहीं होगी। पैसा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि जब तक बड़ा विजन नहीं होगा तब तक पैसा भी बड़ा नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अपनी लेग्स अगर आप खोलना चाहते हैं, 2 के बाद तीसरी पे जाना चाहते हैं, तो किसी दूसरे शहर के अंदर आप काम शुरू कीजिए जहां से आपका थर्ड लेग का स्ट्रक्चर शुरू हो सके। क्योंकि अगर आप पूरी की पूरी टीम के लिए कॉमन अपलाइन हो जाएंगे एक एरिया के अंदर, तो सब लोग आपकी बात को सुनने वाले हैं, सब जगह आपका प्रभाव बढ़ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। एक तरह के लोगों को एक ही लेग में रहने दे। नेक्स्ट पॉइंट हम जो बात करते हैं, नंबर 6, मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। डेप्थ की जिम्मेवारी लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, डेप्थ की
जिम्मेवारी लीजिए। डेप्थ की जिम्मेवारी लीजिए। क्या होती है ये जिम्मेवारी और क्या होती है डेप्थ? डेप्थ को कुछ लोग यहाँ पे गलती कर बैठते हैं। उन्होंने मान लीजिए यहाँ पे ज्वाइन किया और यहाँ पे कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया, कुछ को यहाँ स्पॉन्सर किया, और जिन जिन लोगों को उन्होंने स्पॉन्सर किया है बस यहीं तक वो अपनी जिम्मेवारी समझते हैं। इसके बाद जो लोग आगे यहाँ से आगे लोग जुड़ते चले जाते हैं, वो लोग जो है इसकी जिम्मेवारी है, इसकी जिम्मेवारी है और या इसकी जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी को यदि आप नहीं समझेंगे तो आपका बिजनेस कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। डेप्थ की जिम्मेवारी अगर आप ले लेंगे तो ये बिजनेस बड़ा नहीं बहुत बड़ा होता चला जाएगा। यहाँ पे नीचे से नीचे जाके, कल भी हमने बातचीत की थी कि हमें अगर अपने लेवल्स को अचीव करना, हम लगातार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं, तो हमें हर महीने यहाँ डेप्थ में जाके एक आदमी से जाके बात करें, काम करें उसके साथ जिसका बिजनेस 5,000 पे क्लोज हुआ था, और उसको पूरे महीने में जोर लगाइए, काम कीजिए उसके साथ, और उसका बिजनेस जो है 20,000 के ऊपर लेके जाइए। जब आप इस बिजनेस को इस तरीके से करेंगे, डेप्थ में जाके काम करेंगे, तो आपका बिजनेस जो है असीमित संभावनाओं के साथ आगे बढ़ने वाला है। असीमित संभावनाएं, आपकी कल्पनाओं से बहुत बड़ा हो सकता है ये बिजनेस अगर आपने डेप्थ के ऊपर फोकस कर लिया। डेप्थ की जिम्मेवारी यहाँ बीच के लोगों पर मत छोड़िए। आप यहाँ से ऊपर से नीचे तक जाके एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ सकते हैं और उसके साथ काम कर सकते हैं। देखिए, डेप्थ के अंदर अगर आप काम करेंगे तो ये जैक की तरह से काम करेगा। जैक की तरह से काम करेगा। आप डेप्थ के अंदर फोकस करेंगे तो ये जैक की तरह से काम करेगा। ये आपकी पूरी की पूरी टीम का मनोबल बढ़ा के रखेगा। बहुत सारे लोग हैं जो ऊपर बैठे हैं और उनकी इच्छा यही होती है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, बहुत से लोगों की ये इच्छा होती है कि नीचे से बिजनेस आ जाए तो मैं बिजनेस कर लूँगा, मैं स्टार्ट हो जाऊँगा। अभी तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ एक लेग में, जिस दिन मेरा 3 लाख हो जाएगा तब मैं बिज़नेस स्टार्ट कर लूँगा। ये तो होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। और कुछ साथी बता भी रहे हैं कि ये बीमारी होती है भाई, हम इसका इलाज नहीं कर सकते, ये लाइलाज बीमारी है। हम क्या कर सकते हैं, बात घूम फिर के हमारे ऊपर आती है कि हमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना, हमें डायमंड बनना है कि नहीं बनना। हमें डायमंड बनना है तो हमें लगातार डेप्थ पे फोकस करना है, ताकि ऊपर वाले लोगों की भी कुछ इच्छाएं, भले ही वो सही ना हो, वो भी इच्छाएं पूरी होती रहती हैं। वो लोग ऐसा ही चाहते हैं तो चलो उनको ऐसा ही चाहने दें। उनके पास जब कभी मौका मिलेगा, वो कभी किसी ट्रेनिंग में बैठेंगे तब उनको ये बात शायद समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर आप और मैं समझाने के लिए बैठेंगे तो शायद सिचुएशंस बिगड़ जाती है। बहुत बार हमने देखा है कि जब हम इस तरह से जो है लोगों को जिम्मेवारी देने की कोशिश करते हैं तो लोग अक्सर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेवारी कभी भी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी हमेशा ली जाती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, जिम्मेवारी कभी भी दी नहीं जाती, जिम्मेवारी हमेशा ली जाती है। जिम्मेवार आदमी जिम्मेवारी को आगे बढ़कर अपने आप ले लेता है। गैर जिम्मेदार लोगों को यदि हम जिम्मेवारी देंगे तो भी वो जिम्मेवारी कभी नहीं लेने वाले हैं। तो समटाइम्स हम यहाँ पे इन लोगों को सुधारने की कोशिश करते हैं, इन्हीं लोगों के पीछे पड़े रहते हैं कि तुम काम कब करोगे, तुम क्यों नहीं अपनी डेप्थ संभालते। भाई साहब, अगर हमें डायमंड जाना है तो ये काम हमें ही करना पड़ेगा, हम इस काम को अंजाम पर पहुंचाएंगे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे डेप्थ के अंदर जो इन बीच वाले लोगों से ज़्यादा बेहतर दिमाग रखते हैं, ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकते हैं, और ये इन सब को पीछे छोड़ देंगे। आप अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा इन व्यर्थ के कामों में ना लगाएं। मैं इनको व्यर्थ के काम ही कहता हूं कि किसी आदमी को वो समझाना जो वो समझना नहीं चाहता है, किसी आदमी से जो वो करवाना जो वो करना नहीं चाहता है। बहुत से लोगों के दिमाग में ये सिंगल लेग का ही फंडा घुसा रहता है, उसे रहने दे, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर हम डेप्थ पर ध्यान नहीं देंगे तो ये सिचुएशन क्या होगी कि हम लोग अपने भविष्य को अनजान हाथों में ना सौंपें। ये समझिए, भविष्य को अनजान हाथों में ना सौंपें। अपने भविष्य को आपने समय लगा दिया है, आपने इस बिजनेस के अंदर जो है बहुत सारा एनर्जी लगा दिया है, बहुत सारा पैसा भी शायद आपने खर्च कर दिया है इधर उधर घूमने में, जाने आने में। तो यहाँ पर अपना जो भविष्य है, ये भविष्य है। डेप्थ क्या है सर? मैंने आपको बताया डेप्थ क्या है, फ्यूचर है, सिक्योरिटी है। डेप्थ मीनिंग सिक्योरिटी, डेप्थ मीनिंग
सिक्योरिटी, आप अपनी सिक्योरिटी को किसी अनजान हाथों में कैसे सौंप सकते हैं? यहाँ ये लोग हैं, ये अनजान ही तो हो जाएंगे अगर इनके साथ यहाँ पे डेप्थ में जाके हम काम नहीं करेंगे, केवल उन्हीं लोगों के भरोसे बैठे रहेंगे कि नीचे जो लोग हैं वो काम कर लेंगे। हम अपने फ्यूचर को, ये इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा बिजनेस है कि हम इसके अंदर कई बार जो है कुछ लोग थोड़ा सा लेवल आते ही और ख़ास तौर पे रॉयल्टी के आसपास जाते ही जो है ना सारी की सारी जिम्मेवारियां यहाँ सौंप देते हैं। इन लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अब ये बिज़नेस को बढ़ा लेंगे, अब ये लोग जो है सारा काम कर लेंगे, मैं तो साला साहब बन गया है, साहब बन के ऐसा तन गया। साहब, पता है ये दुनिया जो है ना साहब फिर बहुत जल्द जो है हमें समझा देती है कि हम साहब नहीं हैं, हम वहीं के वहीं हैं। हमें अगर इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ना है, हमें अगर डायमंड तक जाना है, तो यहाँ पे जो डेप्थ है, इस डेप्थ के अंदर कोई अच्छा आदमी ढूंढिए, हर महीने कहीं ना कहीं कोई अच्छा आदमी ढूंढिए, ये ढूंढते रहिए साहब, अच्छा आदमी, अच्छा लीडर ढूंढिए और उसके साथ काम कीजिए। डेप्थ के अंदर बहुत से लोग ज्वाइन हैं, इन लोगों के भरोसे, अनजान लोगों के हाथ में अपने बिजनेस को, अपने भविष्य को ना दें, नीचे जाएं, नीचे एक अच्छा लीडर ढूंढिए, एक ऐसा व्यक्ति ढूंढिए जो आपकी सुविधा अनुसार हो। पंडित जी कहते हैं कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इन सब लोगों की जिम्मेवारी ले, सब लोगों को आप रॉयल्टी अचीवर बनाएंगे। जिसको जो बनना है वो बन जाएगा साहब, जिसको जो बनना है वो बनेगा, बन के रहेगा, लेकिन डेप्थ में ढूंढिए। ये आपकी जिम्मेवारी है साहब, ये किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि या तो ये ऊपर वाले की जिम्मेवारी है, ऊपर वाला ढूंढता ही रहेगा, अब आपने बिजनेस ऊपर वाले के हाथ में दे दिया, या ये सोच रहे हैं कुछ लोग कि ये नीचे वालों का काम है, आपने बिजनेस नीचे वालों को हाथ में दे दिया। तो भाई साहब, हमारी सिक्योरिटी कहाँ है? अपने भविष्य को अनजान लोगों के हाथ में मत दीजिए। आप डेप्थ में एक लीडर ढूंढिए और उसके साथ मिलके काम करते रहिए। वो नीचे जाके फिर जैसे ही वो मजबूत हो जाता है, उसके नीचे और नीचे जाइए, वहाँ पे ढूंढिए। ये परंपरा, ये जो कार्यक्रम है डेप्थ में जाके अच्छे लीडर्स को ढूंढना, ये कभी बंद नहीं होना चाहिए। अगर हमें डायमंड जाना है, स्टार डायमंड जाना है, यहाँ पे डेप्थ में कहीं न कहीं कोई न कोई व्यक्ति आपको हर महीने मिलता ही रहेगा, क्योंकि नीचे जो लोग आ रहे हैं वो लोग के पास इतना बड़ा विजन नहीं होता है। कई बार यहाँ जो लोग होते हैं, देखिए घटना कहाँ पे होती है, गड़बड़ कहाँ होती है। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अभी नए जुड़े हैं और वो नए लोगों को स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, ये किसी एक मजबूत आदमी को स्पॉन्सर कर देते हैं। और ऐसा हो रहा है सर, बहुत से लोगों की टीम में ऐसा हो रहा है कि बहुत से मजबूत लीडर आते तो हैं, लेकिन इन बेचारों को अभी मालूम ही नहीं है। इनमें से किसी आदमी ने तो केवल और केवल अपना एक न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट सेल करने के लिए सोचा था, और उस आदमी ने कहा ठीक है मेरा फॉर्म भर दो, और वो काम करना चाहता है, लेकिन अब ये इतना सक्षम नहीं है कि इसको समझा सके, इसको विजन दे सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये डेप्थ के अंदर गोता मारना हमेशा जारी रखिए और वहाँ पे एक अच्छा और मजबूत लीडर ढूंढते रहिए। वहाँ पे लीडर्स मिलेंगे, डेफिनेटली मिलेंगे, उनके साथ काम कीजिए। फिर जैसे ही वो सक्षम हो जाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए और नीचे जाके काम कीजिए। फिर वो सक्षम हो जाते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, वो सक्षम हो जाएंगे। आप इस प्रक्रिया को, ये अनंत, अनवरत और सदा सदा के लिए करने वाली प्रक्रिया है। इस तरीके से अगर हम काम करेंगे, डेप्थ के ऊपर फोकस करेंगे, तो भविष्य के बहुत सारे लीडर्स का हम भविष्य बचा सकेंगे, और न केवल उनका भविष्य बचा सकेंगे, हम अपना भविष्य भी बचा सकेंगे। हमें अपनी सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है। तो ये कभी भी ना करें कि अपने बिजनेस को किसी और के हाथों में सौंप के जो है ना सोचें कि भैया घर में बैठ के ही जो है अब तो सारा माल आने लग गया है, अब तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको हमेशा नीचे जाके कुछ लोगों से संपर्क रखना है, उन लोगों में से अच्छे लीडर्स तैयार करने हैं, उनको बेहतर तरीके से जानकारियां देनी है, उनके विज़न को। देखिए कई बार कुछ लोग इतने मजबूत विज़न के साथ आते हैं, वो बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन उस बड़े को सुनने की कैपेसिटी इनके पास नहीं है। वो बड़ा होगा कैसे, उसकी गाइडलाइन देने की कैपेसिटी इनके पास नहीं है। उस बड़े को अंजाम तक क्या एजुकेशन चाहिए, वो इनके पास नहीं है। ये सारी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन रॉयल्टी एंड अबव जो लीडर्स होते हैं, वहाँ तक जाते जाते बड़ी मुश्किल से आ पाती है। तो वहाँ
से अगर हम ये सोचें कि नीचे अब मैं तो रॉयल्टी अचीवर बन गया, अब मैं तो टेक्निकल अचीवर बन गया, अब तो ये लोग नीचे जो है इनको काम करना चाहिए, इनको 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 करना चाहिए, तो सर अपने भविष्य को इनके हाथों में मत सौंपिए। आप अपनी यहाँ पे नीचे जाके किसी न किसी व्यक्ति को ढूंढते रहिए, उसको संपर्क में रखिए, उसके संपर्क में रहिए और उसके ऊपर फोकस करके धीरे धीरे करके उसको ग्रो अप कीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कि डेप्थ पे अगर आपने ध्यान दिया, डेप्थ के ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो तूफान आ जाएगा। डेप्थ के अंदर देखिए ये लेग स्ट्रक्चर है, डेप्थ में ध्यान देने से आप हर पिन हासिल कर सकते हैं। डेप्थ में अगर आप ध्यान देंगे तो आप हर पिन हासिल कर सकते हैं। अभी अभी हमने बात की, कल भी हमने बात की कि यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, आप हर महीने डेप्थ के ऊपर फोकस हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति है इसका 5000 बिजनेस वॉल्यूम था, इस महीने आप यहाँ डेप्थ पे वर्किंग करेंगे और यहाँ पे ये आदमी बिगनर हो जाएगा, यहाँ यानी कि 20,000 बिजनेस वॉल्यूम हो जाएगा। इसी तरह ये भी ये 5 से 20 हो जाएगा। आप धीरे धीरे करके इस कार्यक्रम को हर महीने अंजाम देते हैं। फिर यहाँ पे जो 5 था उसको आप 20 में कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो 5 था उसको 20 में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये आपने जैक लगाते चले जा रहे हैं और ये बिल्डिंग ऊपर 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 मजबूती से उठती चली जा रही है। तो यहाँ बहुत से लोग हैं जो इसी इंतज़ार में बैठे हैं कि कब नीचे से बिजनेस आएगा, मैं अपनी जो है ईगल कर लूँगा, मैं रनर कर लूँगा, मैं विनर कर लूँगा, मैं लीडरशिप कर लूँगा, मैं अपनी रॉयल्टी कर लूँगा। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं सर, ऐसे लोग हैं। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा ही अच्छा लगता है, उनको जैसा लगता है वैसा लगने दे। हमें अपना काम करना है। हम अगर ये सोच के बैठ जाएंगे कि मैं ही यहाँ पे काम करूँगा तो ये कभी नहीं सीख पाएंगे, ये वैसे भी कभी नहीं सीखने वाले हैं। कहीं हमें वहम हो, कई बार हमें वहम होता है कि अगर हम इनसे काम करवाएंगे ना, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पे, कभी कभी हमें ये वहम होता है कि यहाँ पे हम अगर काम करेंगे तो ये काम नहीं करेंगे, या हम इनसे काम करवाएंगे तो ये डुप्लीकेशन हो जाएगा। भाई साहब, ये लोग अगर ये जो जिम्मेवारी है ना, ये जिम्मेवारी फिर से दोहराना चाहूँगा, कभी भी दी नहीं जाती है, ये अपने आप ली जाती है। जो लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो जिम्मेवारी लेना जानते हैं, वो आगे बढ़ के अपनी जिम्मेवारी ले लेंगे। और जिन लोगों के मन में केवल यही ख्याल है कि ये ऊपर वालों का बिजनेस है, तो उन्हें ऐसा लगने दे, उनको उसी तरीके से प्यार से जो है संबंध बना के रखें। ज़्यादा वहाँ पे अगर आप छेड़खानी करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, वो समझाना उलट पड़ सकता है। वो उलट तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उन्हें ये लगने लगता है कि मेरी अपलाइन तो मेरी कोई हेल्प कर ही नहीं रही है, वो तो केवल और केवल मुझसे काम करवाना चाहती है, वो तो खुद काम कर ही नहीं रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, भले ही यहाँ पे देखिए ये लोग जो है ज्वाइनिंग्स करवाते चले जाते हैं। आप यहाँ पे, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ज्वाइनिंग्स कि मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे आप स्पॉन्सरिंग करते चले जाएं। स्पॉन्सरिंग तो ये लोग कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं यहाँ पे स्पॉन्सरिंग। उन्होंने जो स्पॉन्सरिंग की है उनको संभाल लीजिए, उनको संभाल लीजिए। ये ही एक लीडरशिप होती है। ऐसा ना करें कि ये सारे कार्यक्रम इनके हाथ में सौंप दें। कई बार हम ये सारे की सारी चीज़ें, क्योंकि ये जो भी लोग होते हैं जो केवल सिंगल लेग करना चाहते हैं, डबल लेग मतलब अपनी लेग, वो भी स्पॉन्सरिंग तो करते हैं, दोनों लेग्स में स्पॉन्सरिंग करते हैं। वो जिन लोगों को स्पॉन्सरिंग कर रहे हैं, जिन लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं, उनको पकड़ लीजिए, उनके साथ काम कीजिए, फिर उससे आगे उनको पकड़ लीजिए। ये सारे काम अगर हम करेंगे तो ये किसको बोलते हैं, डेप्थ बिल्डिंग। और यहाँ पे जैसे जैसे आप काम करते चले जाएंगे, ऊपर के तौर पे तूफान खड़ा हो जाएगा साहब। सब लोग जो है क्या नाम है, सब लोग जो है मोशन में आ जाएंगे। ये चलती हुई गाड़ी है। लोग अक्सर जो है, बहुत से लोग यहाँ इसलिए छोड़ के भाग जाते हैं, काम नहीं करते, क्योंकि कुछ भी घटनाएं हो ही नहीं रही हैं। हम सारा ही की सारा जिम्मेवारी, जैसे ही जो है ना, एक और बड़ी अजीब सी बात बताता हूँ। एक आदमी कई बार जो है ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, यहाँ पे जैसे ही 50, 60, 70 हज़ार का बिजनेस आता है, वो बस इनको ज्ञान देना शुरू कर देता है कि अब तुम समझाओ, तुम प्लान दिखाओ, तुम ये करो, तुम वो करो। भाई साहब, अभी आप जो है, अभी आप खुद ही छोटे बच्चे हैं, अभी आपको बहुत कुछ सीखना है। अभी जब तक आप यहाँ से बढ़ के और टेक्निकल अचीवर नहीं बन जाते, तब तक ज्ञान बांटने का कोई
मुझे नहीं लगता कि आपके पास उतनी सारी इन्फॉर्मेशन और वो अनुभव है कि आप इस बात को, ज्ञान को जो है ना फैला सकें कि आपने जो है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये ज्ञान के लिए जो है ना, आप ज्ञान की बजाय कर्म पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनके साथ मिलके काम कीजिए। आप यहाँ पे फील्ड में रहिए। फील्ड में अगर आप रहेंगे, ये ना करें कि इन लोगों को छोड़ के आप सिर्फ जो है ना, बस मैं तो अब जो है बड़ी मीटिंग करूँगा जिसके अंदर 10 लोग होंगे तभी अब मैं आऊँगा, आप लोगों को इकट्ठे कीजिए, मैं आके मीटिंग दे दूँगा। इस तरीके से जो है ना बिजनेस नहीं चलेगा साहब। आपको यहाँ नीचे 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 जाके यहाँ पे प्लान 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 लोगों को प्लान 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 प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट, इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहेगा। हरियाणवी में कहना चाहता हूँ, चौधरी मत बनना साहब, यहाँ की चौधराहट बहुत खतरनाक है, हैं? यहाँ की चौधराहट, आरसीएम बिजनेस में अगर हम चौधरी बन गए तो ये बिज़नेस जो है हमें यूं चुटकी में बाहर कर देगा। ये बिज़नेस लोगों के साथ रहने का है, लोगों के साथ मिलजुल के काम करने का है। डेप्थ में जाइए, नीचे जाके काम करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और करते ही रहिए। ये एंडलेस वर्क है, ये कभी न ख़त्म होने वाली कहानी है। किसी भी व्यक्ति को अपना भविष्य मत सौंपिए। उन लोगों को अपना काम करने दीजिए जो जिम्मेवार लोग होंगे, जो लोग जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, वो जिम्मेवारी ले लेंगे। और जिनको नहीं लेनी है, आप और मैं जितना मर्जी ट्रेनिंग दे लें, जो मर्जी सिखा लें, समझा लें, उन्होंने अपना काम अपने हिसाब से ही करना है। क्योंकि हर आदमी अपने आप को सही मानता है, कोई भी आदमी अपने आप को गलत नहीं मानता। लोक व्यवहार में आप देखेंगे, पढ़ेंगे कि लोग जो है, वो लोग जिन्होंने बहुत से लोगों को मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया, वो भी अपने आप को जायज़ ठहराते हैं, सही ठहराते हैं कि ना 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 मैं ही सही हूँ, मैं ये काम नहीं करना चाहता था लेकिन मेरी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी कि मुझे ऐसा काम करना पड़ा। मेरे अंदर भी जो है एक दयालु दिल है। ये बात वो आदमी कह रहा है जिसने 10 लोगों की हत्या कर दी। वो आदमी कह रहा है कि मेरे अंदर भी एक दयालु दिल है। तो कोई भी आदमी अपने आप को गलत नहीं मानता है। माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करते हैं, लेग स्ट्रक्चर। ये कुछ चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों पर फोकस कीजिए। लेग स्ट्रक्चर पे फोकस कीजिए, लेग बैलेंसिंग को ध्यान में रखिए। बैलेंसिंग क्या है, आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी टीम में कितने लोग हैं जो प्लान श्योर हैं, जो रोज़ाना प्लान दिखाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं। इस तरीके से आप अपनी टीम के अंदर, अब आपकी टीम में ऐसे कितने लोग हैं जिनको अपनी लेग बैलेंसिंग करना आती है। कई बार लोग बढ़ते चले जाते हैं और हम ध्यान ही नहीं देते हैं कि उनकी लेग बैलेंसिंग कहाँ हो रही है, वो कहाँ किसको कैसे ज्वाइन करवा रहे हैं। ये चीज़ हमें जाके चेक करनी चाहिए। हम जाएंगे, काउंसलिंग करेंगे, बैठेंगे, फेस टू फेस बैठेंगे, लेग स्ट्रक्चर जो है ना बैठ के तैयार करेंगे, फिर वो लोग आपको बताएंगे यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, इसको यहाँ ज्वाइन करवाया, इसको यहाँ ज्वाइन करवाया। तो जब हम इस तरह की जानकारी देंगे और जानकारी लेंगे तो आप उनको गाइड कर पाएंगे। तो अब न केवल अपना लेग स्ट्रक्चर ठीक करें, अपनी टीम के लोगों के लेग स्ट्रक्चर के ऊपर भी ध्यान दीजिए कि वो लोग किस प्रकार से लेग स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। अगर आप तो ठीक कर रहे हैं लेकिन नीचे के कुछ लोग हैं जो लेग स्ट्रक्चर का निर्माण सही तरीके से नहीं कर पा रहे, उनको अभी मालूम नहीं है, तो बैठिए उनके साथ, काउंसलिंग कीजिए, पूछिए उनसे कि कौन कहाँ कैसे किसको कहाँ कहाँ ज्वाइन करवाया है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। मुझे ध्यान है लगभग 3-4 साल पहले की मैं घटना आपसे शेयर करता हूँ। विजय विरोधिया जी के पास मैं काउंसलिंग के लिए गया था और विजय जी ने जाते ही उन्होंने ये नहीं पूछा कि आपकी टीम में कितने लीडर हैं, कौन कौन काम करने वाले हैं। वो तो बस शुरू हो गए। उन्होंने कॉपी पेन उठाया और यहाँ से बोले यहाँ कौन है, 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 यहाँ कौन है। मैं 10-1 लोगों के ऊपर जाके रुक गया। मुझे लगा कि 10-1 लोग जो मुख्य लोग हैं उन लोगों को के बारे में ही मुझे बताना है। वो बोले ना 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 ना, ये 10 लोगों से बात नहीं बनने वाली। आप मुझे कम से कम भी 50 लोग यहाँ बताओ और 50 लोग यहाँ बताओ, 100 लोगों तक यहाँ एक आदमी को बताओ मुझे कौन कहाँ 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 क्या क्या कर रहा है, कौन कौन क्या है, ये कौन ईगल कौन है, ये बिगिनर कौन है, यहाँ ये कौन है, ये यूज़र। मैं कह सर बाकी तो यूज़र है। बोले नहीं, यूज़र भी बताओ मुझे कौन है। मैं असक्षम था कि बताने में। वो बोले आपको पता होना चाहिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपनी टीम के अंदर
हर व्यक्ति, मैंने बोला कि सर यहाँ से आगे तो जो है ना, ये तो उस व्यक्ति की टीम है, इनके बारे में तो वो बताएंगे। बोले फिर आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे? माय डियर फ्रेंड्स, हमें हर व्यक्ति को आगे डेप्थ में नीचे जाके हर व्यक्ति के बारे में पता करनी है, न केवल अपना स्ट्रक्चर ठीक करें, अपनी टीम का भी स्ट्रक्चर ठीक करें। माय डियर फ्रेंड्स, ये तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे, डेप्थ पे ध्यान देंगे, तो ये बिज़नेस असीम संभावनाओं वाला है। जब भी नई लेग खोले तो अपनी इमीडिएट ग्रोइंग इफेक्टिव अपलाइन मिनिमम टेक्निकल अचीवर से सलाह लीजिए, वो आपको बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। और हमेशा अपनी जो वर्किंग है उसको मोशन में रखिए, अपनी टीम को गति में रखिए, अपने आप को गति में रखिए। आज की बातचीत को जो है हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। कल फिर से मिलेंगे एक बेहतरीन जानकारी के साथ, एक बेहतरीन एपिसोड के साथ। आप ये सारी बातें और ज़्यादा डिटेल में पढ़ सकते हैं श्री चंद अत्री जी की बुक लॉक्स एंड कीज़ के अंदर पेज नंबर 86 के ऊपर ये टॉपिक है, सही लेग स्ट्रक्चर बनाना व सही तरीके से काम करना। इसके अंदर आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से जानकारी मिलेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज ध्यान से सुनने के लिए, एक डायमंड की तरह सुनने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय RCM।